हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। मैं यदुराज सिंह पाल आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हैं या जो स्पीकिंग में अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। हर प्रकार के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखने के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेबल। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, सिलेबल नहीं कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सिलेबल। सिलेबल तो क्या है सिलेबल, और इसको इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश की फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए, इंग्लिश में नेचुरलिटी लाने के लिए इसकी जानकारी होना क्यों आवश्यक है। खासतौर से जब हम वर्ड की स्टडी करेंगे, शब्द का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से वर्ड्स बनते हैं, किस प्रकार से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, किस प्रकार से वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन चेंज होते हैं, किस प्रकार से वर्ड्स पर स्ट्रेस दिया जाता है और किस प्रकार से वर्ड्स का स्ट्रेस चेंज होता है, इन सारी चीजों को समझने के लिए इस टॉपिक की जानकारी होना, सिलेबल शब्द की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सिलेबल क्या है, सिलेबल किस तरीके से यूज किया जाएगा और इसका इंग्लिश के लर्निंग में इसका क्या रोल है। तो मैं आ जाता हूं कि सिलेबल है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहां से मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर एक लंबी सीरीज चलाऊंगा और जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इस प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं वो इसको समझते हुए चलें, क्योंकि जब जब मैं कोई भी टॉपिक लूंगा तो इसकी चर्चा जरूर होगी, इस पर बात अवश्य की जाएगी, इसके संबंध में बात अवश्य की जाएगी, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इसकी जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है। यह है हमारा फोनिक मेथड ऑफ इंग्लिश रीडिंग। आप जानते हैं कि मैं फोनिक मेथड से अंग्रेजी पढ़ना सिखाने के लिए, अंग्रेजी को नेचुरल वे में पढ़ना सिखाने के लिए मैं फोनिक मेथड पर काम कर रहा हूं और इससे मैंने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका मैंने दिया है। पहले आ जाते हैं कि ये सिलेबल है क्या। देखिए, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन की एक यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ अ वोवेल अलोन और अ वोवेल विद वन और मोर कॉन्सोनेंट। जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन की एक यूनिट है, एक छोटी इकाई है, और ये यूनिट इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है वोवेल का। यहां पर हम बात जो कर रहे हैं वो वोवेल लेटर की नहीं कर रहे हैं, यहां बात हम कर रहे हैं वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड का होना आवश्यक है, लेकिन उस वोवेल के साथ में देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है वोवेल अलोन और अ वोवेल विद वन और मोर कॉन्सोनेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि वोवेल के साथ में एक कॉन्सोनेंट भी हो, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो क्या सिचुएशन होगी, क्या स्थिति उसकी होगी, इसको आप आगे चल के समझेंगे। तो अब आपके समझ में ये आया कि सिलेबल जो है वो प्रोनाउंसिएशन की एक यूनिट है। जितनी साउंड हम एक बार में प्रोनाउंस कर पाएंगे उसकी एक यूनिट है सिलेबल। इस सिलेबल में वोवेल का होना बहुत आवश्यक है, वोवेल साउंड का होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ इसमें एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट से यहां तात्पर्य हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से है। एक बहुत सिंपल वे में एक डेफिनेशन और दी है, अ सिलेबल इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विद वन वोवेल साउंड। अब इसको और थोड़ा सा स्पष्ट किया है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि सिलेबल वर्ड हो, एक वर्ड में कई कई सिलेबल हो सकते हैं। पूरा वर्ड जो है ना वो अकेले एक सिलेबल का भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि अ सिलेबल इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट वर्ड भी हो सकता है या फिर किसी वर्ड का छोटा सा पार्ट हो सकता है, एक यूनिट हो सकती है उस वर्ड की। और कैसी यूनिट होगी? ऑफ अ वोवेल विद वन वोवेल साउंड, जिसमें केवल एक वोवेल साउंड होगी। और जैसे ही वोवेल साउंड की संख्या बढ़ेगी तो वैसे ही हमारा सिलेबल बदल जाएगा, सिलेबल दूसरा हो जाएगा, सिलेबल की संख्या वैसे ही बढ़ जाएगी। तो एक वर्ड में एक सिलेबल हो सकता है, एक वर्ड में एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको देने की कोशिश की है। देखिएगा, ये दो
मैंने इस प्रकार के वर्ड लिए हैं जिनमें केवल वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। जैसे पहला है हमारा आई और ये भी है आई। इन दोनों की स्पेलिंग तो अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है। तो ये आई और ये आई, ये दोनों इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जहां पर केवल वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। यहां पर कुछ मैंने इस प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वोवेल के साथ साथ में कॉन्सोनेंट भी हैं। जैसे ये बैग, कैट, डॉग, इन वर्ड्स में सिर्फ एक सिलेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ड जो है ना वो एक सिलेबल का है। अब यहां पर देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिनमें एक से अधिक सिलेबल हैं। अब जैसे पहला वर्ड हमने लिया है बिगिन, तो क्या है, इसमें दो सिलेबल हैं, एक है बी और दूसरा है गिन, तो ये दो सिलेबल वाला हो गया। अब ऐसे ही दो सिलेबल वाला एक और लिया हमने ऑल्सो, तो इसमें दो सिलेबल हैं, कौन सा, ऑल्सो, ऑल्सो। ऐसे ही दो सिलेबल वाला एक और वर्ड लिया हमने अगेन, तो इसमें दो सिलेबल कौन से हैं, अगेन। अब जैसे ये सिलेबल है हमारा अकेला एक सिलेबल, इसमें केवल वोवेल ही है, केवल वोवेल का है, वोवेल साउंड का है, और ये वोवेल और कॉन्सोनेंट इसमें दोनों हैं। तो ये हमारे जो सिलेबल हैं इनमें दो सिलेबल हैं, एक वर्ड में दो सिलेबल, इधर एक वर्ड में एक ही सिलेबल और वो भी केवल वोवेल। तो ये अब देखिएगा, अब हमने ये जो एग्जांपल लिए हैं वो सारे के सारे पॉलीसिलेबिक वर्ड्स के लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिलेबिक, जबकि वर्ड का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है सिलेबल। तो जब इसको आगे इससे दूसरा वर्ड बनाया गया है सिलेबिक, तो इसका स्ट्रेस चेंज हुआ है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर एक शब्द हमने लिया है ब्यूटी, तो ये शब्द इस तरीके का है जिसमें इसको हम कह सकते हैं बाई सिलेबिक वर्ड। बाई मीन्स दो, ऐसा वर्ड जिसमें दो सिलेबल हैं, एक है ब्यू। अब देखिएगा यहाँ पर ये नहीं देखना है हमें कि इसमें एक दो तीन वोवेल लेटर आए हैं, लेकिन तीन वोवेल लेटर आने के बावजूद भी यहाँ पर साउंड देखिएगा ब्यू, यहाँ पर बा साउंड आ रही है, या आ रही है और ऊ आ रही है, तो ब्यू और दूसरा टी, तो इसमें दो सिलेबल हैं। अब इसी को देखिएगा, अगर इसका हमने ब्यूटी से ब्यूटीफुल बनाया, ब्यूटीफुल, तो अब इसमें देखिएगा सिलेबल की संख्या कैसे हो गई, तीन। कितनी हो गई, इसमें तीन हो गई है, एक ब्यू, दूसरा टी और तीसरा फुल, तो ब्यूटीफुल, इसमें तीन सिलेबल हो गए। ऐसे ही अब इसको हम कहेंगे, ये जो वर्ड है इसको हम कहेंगे ट्राइसिलेबिक वर्ड। इसी तरीके से अब हम यहां पर आते हैं, इसी एक ही वर्ड से हमने आगे वर्ड बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये आ गया, एक नया वर्ड बनाया है इससे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। तो अब देखिएगा इसमें सिलेबल चार हो गए हैं, ब्यूटीफुली, तो ये चार हो गए हैं, चार हो गए हैं, अर्थात ये वर्ड हमारा जो कहलाएगा वो टेट्रासिलेबिक हो गया करके। और इसी तरीके से इसका दूसरा वर्ड बनाया है ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, तो अब यहां पर तीन सिलेबल हैं, ब्यूटीफाई। अब यहां पर देखिएगा इसी से एक बड़ा सा शब्द बनाया है और उसमें सिलेबल की संख्या 5 हो गई है, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन। यहां इसका स्ट्रेस यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटिफिकेशन। अब देखिएगा इसमें सिलेबल कितने हैं, ब्यू एक, टी दो, फी तीन, के चार और शन, तो ब्यूटिफिकेशन, तो ये 5 सिलेबल हो गए जाकर के। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो वर्ड्स हैं हमारे वो सिलेबल के अनुसार उनका आकार बनता है जाकर, और किसी भी वर्ड्स में जो स्ट्रेस पड़ेगा वो एक सिलेबल पर ही पड़ेगा जाकर के। तो इस प्रकार से अब मैं समझता हूं आप ये समझ गए हैं कि सिलेबल क्या है। सिलेबल मैं एक बार फिर से आपको जो है ना रिवाइज करा देता हूं। सिलेबल या तो एक कंप्लीट वर्ड है या फिर एक यूनिट है वर्ड की, उतनी यूनिट जिसमें एक वोवेल साउंड हो, और जैसे ही वोवेल साउंड ज्यादा होती हैं तो वैसे ही सिलेबल की संख्या बढ़ जाती है। अब जो एक सिलेबल है वो हमारा अकेला वोवेल साउंड का भी हो सकता है, वोवेल के साथ में एक कॉन्सोनेंट साउंड हो सकती है,
वॉवेल के साथ में कॉन्सोनेंट साउंड एक से अधिक भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही वॉवेल साउंड की संख्या बढ़ेगी, वॉवेल साउंड एक से दो होगी, तो वैसे ही सिलबिल बढ़ जाएगा, सिलबिल दो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आवश्यक ये नहीं है कि कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, आवश्यक ये है कि किसी शब्द में वॉवेल साउंड कितनी है। तो जितनी वॉवेल साउंड होंगी उतने ही उसमें सिलबिल हो। ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है अगर आप वर्ड्स की स्टडी करना चाहते हैं। वर्ड किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से एक वर्ड से, जैसे मैंने यहां पर ये देखिए, एक वर्ड से आपको कितने सारे वर्ड आपको बना करके दिखाए थे। ये ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई, ब्यूटिफिकेशन। तो इसी तरीके से जब शब्द निर्माण पर, वर्ड फॉर्मेशन पर हम काम करेंगे तो वहां पर ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नॉलेज ऑफ सिलबिल। जब हम किसी भी वर्ड का या इंग्लिश का पूरा जब हम नेचुरल प्रोनाउंसिएशन करना चाहेंगे, जब हम नेचुरल प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमारी हेल्प करेगा ये सिलबिल की जानकारी। सिलबिल की जानकारी वहां पर भी हमारी हेल्प करेगा। अब आगे आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिलबिल्स। देखिए, जो सिलबिल के आधार पर वर्ड्स होंगे वो हमारे दो प्रकार के होंगे। एक मोनोसिलैबिक वर्ड्स, मोनोसिलैबिक, अब इसको सिलैबिक कहेंगे, सिलैबिक, मोनोसिलैबिक वर्ड्स। और ये दूसरा है हमारा पॉलीसिलैबिक, पॉली मीन्स होता है मैनी, तो पॉलीसिलैबिक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिसमें एक से अधिक सिलबिल हैं, और मोनोसिलैबिक वर्ड्स वो वर्ड्स जिनमें केवल एक सिलबिल है। अब मैंने यहां पर अपने लर्नर्स की सुविधा के लिए ये मोनोसिलैबिक वर्ड्स की एक लिस्ट दी है, ये समझाने के लिए कि मोनोसिलैबिक वर्ड कोई आवश्यक नहीं है कि 2-3 लेटर का ही हो। मोनोसिलैबिक वर्ड बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो कितनी भी हो सकती है, हालांकि उसकी भी अपनी एक लिमिट है। वो जब मैं फोनेटिक्स पर बात करूंगा, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को जब लूंगा, तब वहां पर बताऊंगा कि कितने अधिकतम कॉन्सोनेंट साउंड्स हो सकती हैं, कितनी अधिकतम कॉन्सोनेंट लेटर हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको उदाहरण के लिए, देखिए ये जितने भी हैं ये सब मोनोसिलैबिक वर्ड्स हैं। ये वो वर्ड हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिलबिल है। देखिए, वर्ड, बॉय, गर्ल, कम, गो, वाइज, लॉज, लाइक, कैच, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट। यहां से देखिएगा, फ्रॉट, स्क्रैच, ब्रॉट। अब देखिए ये बड़े बड़े वर्ड्स एक ही सिलबिल के हैं। Connected. जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, ब्रॉट। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर वॉवेल साउंड जो है ना वो सिर्फ एक है, ओ, ब्रॉट। तो ओ एक साउंड है वॉवेल। कॉन्सोनेंट ये देखिए, बा है, रा है, यहां पर टा है। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर भी अधिक हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकती है, लेटर वॉवेल भी अधिक हो सकते हैं। लेटर से यहां पर कोई ज्यादा संबंध नहीं है, यहां केवल साउंड से संबंध है। तो लेटर को देख करके, हम शब्द की लेंथ को देख करके, वर्ड की लेंथ को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मोनोसिलैबिक है या पॉलीसिलैबिक है। हमें उसमें देखना पड़ेगा कि वॉवेल साउंड कितनी है। अब इसी तरीके से आगे आ जाते हैं, ये कुछ पॉलीसिलैबिक वर्ड्स के एग्जाम्पल हमने दिए हैं। और ये देखिए, पॉलीसिलैबिक में ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है, बिगिन। तो देखिएगा, इसमें दो वॉवेल साउंड आ रही हैं, एक आ रही है बी, तो बा के बाद ई, और दूसरा गिन। तो ये दो सिलबिल इसमें हो गए, बिगिन, अलाउड, ऑल्सो, क्रिटिक, बिहाइंड, बिफोर, क्रिमिनल, बिलीव। यहां से देख लेते हैं, रीडिंग, हॉलीडे, विंटर, जनरल, रिटिन, फॉरगेट, बेटर, क्रिकेट। तो ये सारे के सारे शब्द जो थे, ये वही वर्ड्स थे, ये सब पॉलीसिलैबिक थे, क्योंकि इन वर्ड्स में एक से अधिक सिलबिल्स थे। तो अब आ जाते हैं कि सिलबिल के टाइप कितने होंगे, एक जो सिलबिल है वो कितने प्रकार का होगा। अभी तो हम बात कर रहे थे वर्ड्स कितने प्रकार के होंगे सिलबिल के आधार पर, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ये सिलबिल कितने प्रकार के होंगे। तो ये जो टाइप्स ऑफ सिलबिल हैं ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा क्लोज्ड सिलबिल और एक होगा ओपन सिलबिल। सबसे पहले क्लोज सिलबिल की बात कर लेते हैं। क्लोज सिलबिल वो होगा
जिसकी बिगिनिंग भी कॉन्सोनेंट साउंड से होगी और एंडिंग भी कॉन्सोनेंट साउंड से होगी। वॉवेल साउंड उसमें मिडिल में आएगी, बीच में आएगी किसी भी सिलेबल के। जैसे कि यहां पर देखिएगा, हालांकि यहां पर जो वर्ड्स लिए हैं ये पूरे के पूरे एक सिलेबल वाले यानी मोनोसिलेबिक वर्ड्स ही लिए हैं। अब देखें यहां पर कैट, बैग, डॉग, हिट, इसको देखें कैट, तो बिगिनिंग में क साउंड है, एंड में ट साउंड है और मिडिल में ए साउंड है। इसी तरीके से इसमें देखें बैग, बिगिनिंग में बा साउंड है, एंड में ग साउंड है, मिडिल में ए साउंड है। इसी प्रकार से डॉग, बिगिनिंग में डा साउंड है, एंड में ग साउंड है और मिडिल में ओ साउंड है। तो ये सब क्लोज्ड सिलेबल हैं, दोनों तरफ से कॉन्सोनेंट साउंड से क्लोज हैं। वॉवेल साउंड मिडिल में है। फिट, बिग, सेट, बट। ओपन सिलेबल क्या होंगे? ओपन सिलेबल वो होंगे या तो बिगिनिंग वॉवेल साउंड से हुई होगी या फिर एंडिंग वॉवेल साउंड से हुई होगी। अर्थात एक जगह पर वो ओपन होगा, एक जगह ऐसी होगी या बिगिनिंग की या एंड की जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगी, केवल वॉवेल साउंड होगी। जैसे यहां पे आ जाते हैं ईट, तो ई साउंड से बिगिन हो रहा है वॉवेल साउंड से और ट कॉन्सोनेंट साउंड पर एंड हो रहा है। गो, ग साउंड से बिगिन हो रहा है, ओ साउंड से जो है ना, ओ साउंड से एंड हो रहा है। नो, न साउंड से बिगिन हो रहा है, ओ साउंड से एंड हो रहा है। टी, ट साउंड से बिगिन हो रहा है, ई साउंड से एंड हो रहा है। फी, फ साउंड से बिगिन हो रहा है, ई साउंड पर एंड हो रहा है। ही, ह साउंड पर बिगिन हो रहा है, ई साउंड पर एंड हो रहा है। ऐसे ही शी, श साउंड पर बिगिन हो रहा है, ई साउंड पर एंड हो रहा है। इट, ई साउंड पर बिगिन हो रहा है, ट साउंड पर एंड हो रहा है। एट, ए साउंड पर बिगिन हो रहा है, ट साउंड पर एंड हो रहा है। तो ये सब ओपन सिलेबल्स हैं। तो ये क्लोज सिलेबल्स, ओपन सिलेबल्स। अब यहाँ के लिए जो आरंभ है सिलेबल की जानकारी का, इसके लिए इतना ही मैं समझता हूँ पर्याप्त है। इससे अधिक जानकारी इस टॉपिक पर मैं उस समय दूंगा आपको जब मैं फोनेटिक्स पर अपने वीडियोस बनाऊंगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स इसकी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी फिलहाल के लिए इतनी जानकारी सिलेबल के लिए। अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि सिलेबल है क्या, किस तरीके से सिलेबल की जानकारी वर्ड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। और आगे मैं बताऊंगा इसके लिए सपोर्ट में कुछ और वीडियोस आएंगे जो आपको नेचुरल प्रोनाउंसिएशन की तरफ ले जाएंगे, जो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी की तरफ ले जाएंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट अंग्रेजी को नेचुरल वे में, अंग्रेजी को एक्यूरेसी के साथ, उसके प्रोनाउंसिएशन सहित तरीके से आपको करने हैं, आपको वर्ड फॉर्मेशन पर जानकारी करनी है, तो इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहिएगा। ये देखिए मेरा चैनल है इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। यहाँ पर सभी तरीके की इंग्लिश, लिटरेचर, ग्रामर, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, हर प्रकार की इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर आपको पढ़ने को मिलेगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन मित्रों को जिनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।